आज है 1 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विराट के 135 और कुलदीप हर्षित की गेंदबाजी से भारत ने पहले वनडे में अफ्रीका को हराया। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले वनडे में रोमांचक मुकाबले के बाद 17 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 350 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में अफ्रीकी टीम 332 रन ही बना पाई। भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें कुलदीप यादव ने 4 और हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए। भारत के कप्तान विराट कोहली ने भी बैटिंग में कमाल किया और 135 रन की धाकड़ पारी खेली। लेबर लॉ लागू न होने पर सागर के कर्मचारियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश के सागर में रविवार को विभिन्न उद्योगों के कर्मचारियों ने 4 लेबर कोड लागू करने के विरोध में प्रदर्शन किया। कीर्ति स्तंभ बैठक कार्यालय के पास उन्होंने लेबर कोड की प्रतियां जलाईं और इनके वापस लेने की मांग की। वरिष्ठ श्रमिक नेता कामरेड अजीत जैन ने कहा कि 29 पुराने श्रम कानून समाप्त कर 4 नए कोड लागू किए गए हैं, जो 90% कामगारों के हितों के खिलाफ हैं। जबलपुर में हर रविवार से लगेगा जैविक हाट, किसानों को मिलेगा सीधे बिक्री का प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की। जबलपुर कृषि उपज मंडी में अब हर रविवार को जैविक हाट का आयोजन किया जाएगा। इस हाट में जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान सीधे अपने उत्पाद ग्राहकों को बेच पाएंगे। ये प्लेटफॉर्म किसानों के लिए नई बिक्री संभावना और आम लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाद्य विकल्प सुनिश्चित करेगा। सोलर सिस्टम से घटा बिजली बिल का बोझ, नगर में बढ़ा रुझान। नगर में सोलर सिस्टम से तैयार बिजली का उपयोग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 6 माह में 500 से अधिक भवनों पर सोलर सिस्टम लग चुके हैं और कई उपभोक्ता इसे लगवाने की तैयारी में हैं। घरेलू बिजली का बोझ कम करने के लिए लोग अपने छतों पर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। सब्सिडी का लाभ मिलने से इस रुझान में तेजी आई है। हालांकि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन साइट न खुलने से परेशान हैं। एमपी में एसआईआर की रफ्तार तेज, 93% से ज्यादा गणना पत्रक हो चुके हैं डिजिटाइज। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश के 5,74,06,143 मतदाताओं में से 5,73,56,564 यानी 99.91% मतदाताओं को गणना पत्र बांटे जा चुके हैं। इस कार्य में 65,014 मतदान केंद्रों के बूथ लेवल ऑफिसर लगे हैं, जबकि राजनीतिक दलों ने 1,34,567 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं। मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी बंद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला। मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में आज 1 दिसंबर से नाइट जंगल सफारी बंद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। ये कदम वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक व्यवहार में हस्तक्षेप रोकने के उद्देश्य से लिया गया। साथ ही नाइट सफारी के लिए की गई प्री बुकिंग राशि पर्यटकों को लौटाने के आदेश भी दिए गए, ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मध्य प्रदेश की सड़कों का डिजिटल हेल्थ चेकअप, मोहन यादव करेंगे फिटनेस रिपोर्ट जारी। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। स्टेट हाईवे से लेकर सभी मार्गों का डेटा नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स की मदद से जुटाया जाएगा। इसके आधार पर सड़कों का डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के मुताबिक इससे न केवल सड़कों के निर्माण और मरम्मत में सुधार होगा, बल्कि खर्च में भी कमी आएगी। 1,500 सवालों का बोझ, सिर्फ 3 दिन का सत्र, एमपी विधानसभा आज से शुरू। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, लेकिन सवालों का पहाड़ सिर्फ 3 दिनों में निपटाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। सत्र आज 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक प्रस्तावित है, जिसमें 2, 4 और 5 दिसंबर को ही कार्यवाही चलेगी। पहले दिन पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जबकि 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर अवकाश रहेगा। लगभग 1,500 सवालों के जवाब देने हैं। ऐसे में सीमित समय में विधायी कामकाज निपटाना सरकार और विभागों के लिए कठिन परीक्षा साबित होगा।
एमपी में 1100 करोड़ से बनेगा 48 किलोमीटर का नया हाईवे। इंदौर उज्जैन सफर सिर्फ 30 मिनट। मध्य प्रदेश में इंदौर से उज्जैन के बीच 1100 करोड़ की लागत से 48 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये हाईवे पितृ पर्वत से शुरू होकर चिंतामन गणेश मंदिर तक पहुंचेगा और 27 गांव से होकर गुजरेगा। प्रोजेक्ट का काम सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। हाईवे पर एटीएमएस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों से रियल टाइम निगरानी होगी। इसके तैयार होने के बाद इंदौर उज्जैन की यात्रा महज 30 मिनट में पूरी होगी। 25 दिसंबर से बंद होगी भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग। महाकाल में उमड़ेगा भक्तों का सैलाब। उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन को साल के अंतिम दिनों में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस दौरान 10 लाख से ज्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25 दिसंबर से भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी जाएगी। इस अवधि में भक्तों को सिर्फ ऑफलाइन व्यवस्था के तहत ही एंट्री मिलेगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नरेला में वोटर लिस्ट का किया निरीक्षण। पोलिंग स्टेशन पर सामने आया विवाद। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनरीक्षण सर्वे में गड़बड़ियों की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पहुंचे। ये क्षेत्र कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का निर्वाचन क्षेत्र है। दिग्विजय सिंह को मतदाता सूची में फर्जी नाम दिखाए गए और उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 189 मकान नंबर 70 पर ले जाकर स्थिति समझाई गई। इस केंद्र पर आरएसएस कार्यालय का बोर्ड भी टंगा हुआ था। ग्वालियर में हल्का कोहरा, 3 दिसंबर से कड़ाके की ठंड आने का अलर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हल्के कोहरे ने दस्तक दे दी है। सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक हल्की धुंध छाई रही। इस दौरान दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा कम, अधिकतम 27.4 और न्यूनतम 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 दिसंबर से ठंड की रफ्तार बढ़ेगी। रात के तापमान में तेज गिरावट रहेगी, जिससे ठंड और कड़ाके की महसूस होगी। 10 दिसंबर तक यातायात जागरूकता और सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक विशेष यातायात जागरूकता और सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना, जिम्मेदार यातायात व्यवहार को प्रोत्साहित करना और सुरक्षित व सुचारू यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करना। पुलिस और अन्य संबंधित विभाग नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। इंदौर में प्रदेश का पहला गीता भवन तैयार, 550 लोगों की क्षमता लेकिन पार्किंग की कमी। इंदौर के गोपाल मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला गीता भवन बनकर तैयार हो गया। गीता जयंती पर आज इसका लोकार्पण किया जाएगा। इस सभागृह में 550 लोगों की बैठने की क्षमता है और धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि भवन के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। गोपाल मंदिर का क्षेत्र व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र होने के चलते 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की समस्या बनी रहेगी। ग्वालियर पूर्व में पानी की आपूर्ति प्रभावित, 33 टंकियों से 5 लाख लोगों को नहीं मिलेगा पानी। ग्वालियर पूर्व की 33 टंकियों से रविवार को लगभग 5 लाख लोगों की पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। गोला का मंदिर स्थित श्याम वाटिका के सामने 160 MLD मुरार प्लांट से जुड़ी 500 मिलीमीटर की पंपिंग मेन लाइन में लीकेज के कारण शनिवार को सुबह 11 से शाम 7 बजे तक पंपिंग बंद रही। इससे दीनदयाल नगर, मुरार और शारदा विहार की लाइन में पानी की सप्लाई बाधित हुई और टंकियों को पूरी क्षमता तक भरा नहीं जा सका। एमपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के संकेत, 2026 में 6 स्पेशल डीजी एडीजी होंगे रिटायर। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल होने वाला है। इस वर्ष दिसंबर में स्पेशल डीजी पवन श्रीवास्तव सेवानिवृत्त होंगे, जबकि 2026 में 3 स्पेशल डीजी और 3 एडीजी अधिकारी रिटायर होने जा रहे हैं। जबलपुर के आईजी प्रमोद वर्मा 2001 बैच के अकेले अधिकारी के रूप में एडीजी पद पर पदोन्नत होंगे। वर्ष के अंत तक स्पेशल डीजी और एडीजी मिलाकर केवल 32 अधिकारी शेष रहेंगे। बालाघाट पुलिस के अभियान में नक्सलियों के ठिकानों से भारी मात्रा में डंप बरामद। बालाघाट में नक्सल विरोधी अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने गतिशील सर्चिंग अभियान चलाया। रविवार को जंगलों में 2 अलग अलग नक्सली ठिकानों की तलाशी में नक्सली साहित्य, विस्फोटक, कम्युनिकेशन डिवाइस, दवाइयां, अनाज और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गईं। सुरक्षा बलों के इस संयुक्त अभियान से नक्सलियों पर दबाव बढ़ा और उनका जंगल छोड़कर भागने का रुझान स्पष्ट हो रहा है। पन्ना का 106 साल पुराना स्कूल बंद होने की कगार पर, यहां के छात्र बने एसपी और कलेक्टर।
पन्ना में 1919 में स्थापित ये 106 साल पुराना प्राइमरी स्कूल बंद होने की कगार पर है। अंग्रेजी हुकूमत के समय शुरू हुआ ये स्कूल कभी जिले के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में गिना जाता था। आज भी बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन सिर्फ एक शिक्षक पदस्थ है। कई शिक्षकों के रिटायर होने के बाद नई नियुक्तियां नहीं हुई। अगर स्थिति यही रही तो इस एकमात्र शिक्षक के रिटायर होने के बाद स्कूल में ताला लग सकता है। स्कूल से कई छात्र एसपी और कलेक्टर बन चुके हैं। बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर उठे सवाल, सांसद लता वानखेड़े के बयान से सियासी हलचल। बीना विधानसभा क्षेत्र की विधायक निर्मला सप्रे की अध्यक्षता सदस्यता को लेकर भाजपा में सियासी उठापटक जारी है। 4 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सागर दौरे में 2 दिग्गज नेताओं को मंच पर लाकर दूरियां कम करने की कोशिश की थी, लेकिन निर्मला सप्रे मंच पर मौजूद नहीं थी। मामला थमा नहीं कि शनिवार को बीना में हुई एसआईआर सर्वे बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री और सांसद लता वानखेड़े के बयान ने राजनीतिक हलचल फिर से तेज कर दी। 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू। उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। योगी सरकार पहली बार 100% ब्याज और सरचार्ज माफी के साथ मूलधन में 25% की कटौती दे रही है। ये सुविधा छोटे घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को खासतौर पर लाभ पहुंचाएगी। योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। आईएएस संतोष वर्मा पर सियासत गरमाई, एमपी विधानसभा सत्र में कार्रवाई की तैयारी। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की ब्राह्मण बेटियों को लेकर की गई असभ्य टिप्पणी का मामला मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गरमाने वाला है। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे सत्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग उठाने की तैयारी में है। संतोष वर्मा के बयान ने सियासत में तूफान खड़ा कर दिया और सदन में इस पर बहस होने की संभावना जताई जा रही है। भोपाल में कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम का शिकार हुए रिटायर्ड डायरेक्टर, साइबर क्राइम में की शिकायत। साइबर अपराधी अब नए तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ओटीपी आधारित ठगी कम होने पर उन्होंने पार्सल डिलीवरी कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल में वित्त विभाग के पूर्व निदेशक इस स्कैम का शिकार हुए। जालसाजों ने उनका मोबाइल हैक कर उनके दोस्त और रिश्तेदारों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। हालांकि समय रहते उन्हें इसकी जानकारी मिली और उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शादी सीजन में सब्जियों के भाव गिरे धड़ाम, प्याज, गोभी, भिंडी के रेट हुए आधे। शादी सीजन के बीच ग्रामीण अंचलों से सब्जियों की आवक बढ़ने से बाजार में उनके भाव आधे से भी कम हो गए। एक सप्ताह में ही प्याज, गोभी, भिंडी जैसी सब्जियों के दाम में भारी गिरावट आई। सब्जियों के दामों में जो पहले 60 रुपए किलो बिकती थी 30 रुपए में मिल रही हैं। इसी तरह 40 रुपए किलो वाली सब्जियां 15 रुपए किलो पर आ गई। यूपीएससी में पहली बार मोबाइल ऐप से हुआ प्रवेश, अब एडमिट कार्ड नहीं, चेहरा बनेगा पास। इंदौर में रविवार को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। इस बार प्रवेश प्रक्रिया में नया बदलाव आया। पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन किया गया, जिससे अब प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की जगह उम्मीदवार का चेहरा पास के रूप में काम करेगा। एमपी में एचआईवी का हाई अलर्ट, 40% नए मरीज, 15 से 35 साल के युवा। मध्य प्रदेश में एचआईवी एड्स के विरुद्ध चल रही लड़ाई के बीच संक्रमण के आंकड़ों और खासकर युवाओं में जोखिम की दर ने चिंता बढ़ा दी है। राज्य में इस वक्त 48,487 एचआईवी संक्रमित मरीज लगातार एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी की जीवन रक्षक दवा पर हैं, जिनका उपचार 34 विशेष एआरटी केंद्रों से किया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में दर्ज संक्रमण के कुल मामलों में से 40% केस 15 से 35 वर्ष के लोगों के हैं। मध्य प्रदेश में स्कूल में छुट्टी के बाद बिना देखे लगा दिया ताला, 11 बच्चे रहे कैद। मध्य प्रदेश में धार जिले के तिरला स्थित मॉडल स्कूल में शनिवार को गंभीर लापरवाही सामने आई। स्कूल में छुट्टी होने के बाद जिम्मेदारों ने बिना देखे ही गेट में ताला लगा दिया। इससे 11 बच्चे स्कूल में फंसे रहे। हालांकि कुछ बच्चे खिड़की से कूदकर निकलने में सफल रहे, लेकिन छठी की एक छात्रा भय में आकर पहली मंजिल से कूद गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। घायल छात्रा के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।